प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास की हिंदी के मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 को पढ़ेंगे। यह कार्यपत्रक आपका 7 अगस्त के लिए है और इसमें आपके सामने एक पैराग्राफ यानी एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को पढ़ लेते हैं। 2 खंडों में आपका बटा है। देखिए, खंड अ और खंड बा, और इसमें 5 बहुविकल्पी खंड आ में देखिए 5 बहुविकल्पी यानी जिनमें 4-4 विकल्प हैं, उस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। सभी 1 अंक में हैं। और खंड बा में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और 1 दीर्घ उत्तरीय है। ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को करके आपको अपने कक्षा अध्यापक को भेजना है। चलिए पढ़ते हैं और प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। अब आपका टॉपिक है गरीबी से संबंधित है, इसे पढ़ते हैं। भारत में गरीबी बहुत आम है। आम यहाँ खाने वाला आम नहीं, मतलब सामान्य है, क्योंकि भारत अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो एक गरीब मुल्क है। यहाँ पे लगभग 20% जनसंख्या अभी भी गरीबी के नीचे जीवन यापन करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। गरीबी का कारण ये है, मतलब गरीबी का परिणाम ये होता है कि जो भारत में बहुत सारे जो रहने वाले लोग हैं, वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें आवश्यकताएं वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, संसाधन नहीं होते। यहाँ पर जनसंख्या का विशाल भाग निरक्षर, भूखे और बिना घर के जीने के लिए मजबूर है। और अगर मान लीजिए 20% जनसंख्या हम कहते हैं कि गरीबी से नीचे है, इसमें से बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, निरक्षर हैं और बिना घर के हैं, अभी उनके सर पे छत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का यही एक मुख्य कारण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, इसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है। निर्धनता के कारण लगभग भारत की आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। और आधी आबादी मतलब बहुत बड़ी आबादी जो है निर्धनता के कारण या धन की कमी के कारण दुख भरा जीवन व्यतीत कर रही है। गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और इसलिए वो ज़रूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं। और गरीबी में क्या होती है, आपके पास पर्याप्त आय नहीं होती, यानी मान आपके पास जितना पैसा होना चाहिए आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उतना नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, ज़रूरी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो बहुत कमी में उनका जीवन व्यतीत होता है। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन के मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है, जैसे 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा आदि। तो इन सब के अभाव में एक निर्धन व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल होते हैं, जैसे अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग और पोषण आदि। और जो गरीब होते हैं, जो जीने के लिए न्यूनतम ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे सही पोषण होना चाहिए, अब उपभोग की जो चीज़ें हैं कम से कम वो मिले, स्वास्थ्य मिले, लेकिन वो सब उसका भी उपभोग नहीं कर पाते हैं। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण भी एक कारण है। निर्धनता का मुख्य कारण है अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, कमज़ोर कृषि, अमीरी और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई आदि। तो ये सब भारत में निर्धनता के मुख्य कारण हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत में निर्धनता बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण है। भारत में गरीबी बहुत आम है, गरीबी और बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण है निर्धनता, क्योंकि निर्धन लोग ही गरीब होते हैं। दूसरा है, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है? अब इसके अनुसार आधी आबादी, आप क्या करेंगे, आधी। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। ज़्यादातर शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो ज़्यादा और तर, ज़्यादा मूल शब्द है और तर प्रत्यय है। निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है निर और धन है मूल शब्द। आपका ग सही है। न्यूनतम शब्द का विलोम क्या होगा? न्यूनतम का होता है अधिकतम।
न्यूनतम मतलब कम से कम, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो गया छात्र। अब हम चलते हैं खंड बा की तरफ। तो खंड बा के प्रश्नों को देखते हैं और आपके सामने प्रश्न यहाँ है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि वो गरीब हैं और भाई निर्धनता का जीवन जी रहे हैं। तो जब वो निर्धन हैं यानी गरीब हैं, तो उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संसाधन या पैसे नहीं होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? गरीबी या निर्धनता। एक कारण है, आप यहाँ पढ़ेंगे, देखिए। तो यही कारण है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी क्या है? अशिक्षित है यानी निरक्षर है। क्या है? निरक्षर है, गरीब है। लोग ज़रूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि निर्धनता यानी उनके पास संसाधन नहीं होते यानी पैसे नहीं होते। संसाधन या आप लिख सकते हैं पैसे नहीं होते, तो वो खरीद नहीं पाते हैं। 9वां प्रश्न है, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं? मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से अर्थ है रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाओं के बिना जीवन जीना। सुविधाओं के बिना जीवन जीना, ये हो गया। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, निर्धनता का मुख्य कारण नीचे दिया गया है कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, कृषि कमजोर कृषि, अमीरी और गरीबों के बीच बढ़ती खाई। तो आप ये लिख देंगे, यही निर्धनता के मुख्य कारण। अब आपका 11वां प्रश्न है, गरीबी गतिविधि क्या आपको क्या करना? निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? अपने माता पिता मित्रों से चर्चा करके सुझाव लिखिए। आपको उनसे चर्चा करके सुझाव लिखना है, और जाहिर सी बात है समस्या है तो उसका दूर किया जा सकता है। आप लिखेंगे इसे दूर किया जा सकता है, इसे दूर समस्या का समाधान है क्या? पहला, लोगों को शिक्षित करना। भ्रष्टाचार को मिटाना। रोजगार देना। गरीबों को सहायता प्रदान करना। ऐसे और भी कई हैं, हमने 4 बता दिए। आप और भी लोगों से पूछ के, अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से चर्चा करके लिख सकते हैं, और लिख के आप अपनी वर्कशीट अपने कक्षाध्यापक तक प्रेषित करिए ताकि इसका मूल्यांकन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।